हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिशी लर्निंग। और आज हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको बनाने का मेन मकसद यही था कि पूरे वर्ल्ड में जो आईपी के यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो क्रिएटर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। मीन्स वर्ल्ड लेवल पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो वीपो का है। और वीपो का स्टेबलाइजेशन अगर हम देखें तो ये 14 जुलाई 1967 को हुआ था, लेकिन इसका एनफोर्समेंट जो है वो 26 अप्रैल 1970 को हुआ था। इसका स्टेबलाइजेशन जो है यानी फॉर्मेशन 1967 में हुआ और एनफोर्समेंट जो है वो 1970 में हुआ था। वीपो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है, उसको एडवाइस देकर, उसको ट्रेनिंग देकर, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या फिर मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड करके। अगर हम वीपो का रूट्स देखें कि इसका बर्थ देखें कि आखिर वीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो कैसे आखिर बना, कहाँ से बना वो, तो उसका जन्म पेरिस कन्वेंशन से हुआ था। 1883 में पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ये आया था, तो इसी से वीपो का जन्म हुआ था। पेरिस कन्वेंशन जो है वो पहला ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी था जिसका काम था कि जो एक कंट्री के जो इन्वेंटर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके काम को दूसरी कंट्री में प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको बनाने का, इस कन्वेंशन का मेन मकसद ही यही था कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। पेरिस कन्वेंशन जो है वो 20 मार्च 1883 को साइन हुआ था 11 कंट्रीज के बीच में, लेकिन इसका जो एनफोर्समेंट है वो 1884 को हुआ था। 1883 में साइन हुआ था कन्वेंशन ये, और एनफोर्समेंट जो है वो 1884 में हुआ था। तो वो कौन सी 11 कंट्रीज है जिनके बीच में ये पेरिस कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था? तो उन कंट्रीज के नाम हैं बेल्जियम, ब्राजील, फ्रांस, ग्वाटेमाला, इटली, नेदरलैंड, पोर्तगाल, एल साल्वाडोर, किंगडम ऑफ सर्बिया, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड। अब पेरिस कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जिसमें से पहला फीचर है नेशनल ट्रीटमेंट। जो डोमेस्टिक पेटेंट और इन्वेंशन को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वही सेम ट्रीटमेंट जो अगर बाहर का कोई इन्वेंशन है तो उसको सेम ट्रीटमेंट वो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये नेशनल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट देना सबको। सेकेंड फीचर है पैरेलल इंपोर्टेशन। पैरेलल इंपोर्टेशन का मतलब है कि मान लो इन्वेंटर जो है अपने प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहा है अपनी कंट्री में वो, और वहां पे अपने प्रोडक्ट को वो सोल्ड कर रहा है, और वही प्रोडक्ट मान लो कोई और आपका लेकर किसी दूसरी कंट्री में ले जाकर उसको चाहे वो खुद के लिए इस्तेमाल करे या फिर वो बेचे, दूसरी कंट्री में ले जाता है, तो उसको बोलेंगे पैरेलल इंपोर्टेशन। और इस चीज को ये बहुत सारी जो कंट्रीज है वो लीगली रिकॉग्नाइज भी करती हैं और कुछ नहीं भी करती है। मीन्स ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि इस सिस्टम को वो एक्सेप्ट करेंगी यानी अलाउ करेंगी या नहीं अलाउ करेंगी। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रायोरिटी। राइट ऑफ प्रायोरिटी का मतलब ये है कि किसी भी पेटेंट को, किसी भी इन्वेंशन को एक बार अगर आपने किसी एक कंट्री में फाइल किया है तो उस फाइल करने के बाद काफी उसमें टाइम लग सकता है एक्सेप्ट होने में, पूरे प्रोसीजर में। तो इस बीच में हो सकता है कि आपकी इन्वेंशन को कोई और दूसरी कंट्री में वो फाइल कर दे। तो इस चीज से जो ये पेरिस कन्वेंशन है वो बचाता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपने जिस कंट्री में वो जिस डेट को फाइल की है वही डेट आपको सब जगह माना जाएगा। आप दूसरी कंट्री में भी अगर जाकर वो फाइल करते हैं तो आपका जो पहला डेट जो है वही माना जाएगा जो आपने पहली डेट को फाइल की है। तो इस वजह से कोई दूसरा जो है वो बीच वाला इंसान, चाहे कोई भी जो कंपटीटर है, आप मिसयूज नहीं करेगा आपके इन्वेंशन को। और दूसरी कंट्री में जो फाइल करने का जो टाइम है 12 मंथ बाद आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल डिजाइन और मार्क के लिए 6 महीने बाद आप फाइल कर सकते हैं किसी एक कंट्री में फाइल करने के बाद। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट्स।
इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट्स का मतलब ये है कि अगर आपका पेटेंट किसी एक कंट्री में एक्सेप्ट हो गया है, पेटेंट मिल गया है, पेटेंटेड हो गया है, तो जरूरी नहीं कि दूसरी कंट्री भी उसे एक्सेप्ट करे उसी बेसिस पे। हो सकता है दूसरी कंट्री में अगर आप वो फाइल करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाए, उनका बेसिस अलग हो। तो इसी को कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट में जरूरी नहीं है कि एक कंट्री आपको पेटेंट प्रोवाइड कर रहे है तो दूसरे पे भी वो दबाव बने कि वो एक्सेप्ट करे। ये इंडिपेंडेंस से मर्जी है सब अपनी कंट्री पे वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स इंडिकेशन एंड अनफेयर कंपटीशन। अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस करता है, मीन्स आपके प्रोडक्ट का सिमिलर प्रोडक्ट कोई अगर बनाकर बेचता है, कोई कंपटीशन कर रहा है, मान लीजिए कोई आपका कंपटीटर जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसमें जो चीजें हैं वो सारी अनफेयर मीन्स से वो कर रहा है, जिससे कंज्यूमर को खतरा हो सकता है, एनवायरमेंट को खतरा हो सकता है, चाहे जो बिजनेस है वो इलीगल तरीके से कर रहा है। तो इन सब चीजों से जो है ये पेरिस कन्वेंशन जो है वो रोकता है, बचाता है। लेकिन जो पेरिस कन्वेंशन का मेन मकसद था बनाने का, इसका मेन मकसद यही था कि जो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को वो ले सके, मेंटेन कर सके और एनफोर्स कर सके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट है वीपो सीक्स टू, मीन्स अब वीपो का क्या काम है? तो पहला काम उसका यही है कि जितने भी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मीन्स जितने भी एप्लीकेशन है उसको ये हैंडल करता है। नेक्स्ट इसका काम है एक्सचेंज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। जितने भी वीपो के जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग एंड अदर कंट्रीज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लीगल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अब टेक्निकल असिस्टेंट में ये आ सकता है कि किसी भी इक्विपमेंट को हैंडल करने में अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, कुछ एडवाइस प्रोवाइड करना है, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई। नेक्स्ट है रिजॉल्व द प्राइवेट डिस्प्यूट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हार्मोनाइज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। मीन्स जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, मीन्स विवाद है, उन सबको ये रिजॉल्व करता है, उनको सॉल्व करता है ये, और कोशिश करता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है वो इंटरनेशनल लेवल पे सही ढंग से हार्मोनाइज हो सके। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एक इंट्रो टाइप को आपको दिया है वीपो के बारे में। बाकी जो वर्ल्ड लेवल पे पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में है, जैसे कि ट्रिप्स हो गया, WTO हो गया, और वीपो के बारे में और भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका मैं डिटेल वीडियो अभी 2-3 दिन में लेकर आ जाऊंगी। ये सिर्फ एक इंट्रो टाइप का था आपके लिए, जो कि मैंने अपने नोट से आपको दिया है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अब। थैंक यू।